हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक से हम मैथ पढ़ रहे हैं, क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 है। तो इसमें हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। और हमने क्या क्या पढ़ा, कंपेयरिंग नंबर। एक्चुअली थोड़ा यदि हम देखना चाहें फिर से एक क्विक रिवीजन दे देते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में, क्योंकि इसका चैप्टर का नाम ही था नोइंग अवर नंबर्स। तो नंबर्स की हेल्प से क्या होता है, हमारे लिए काउंटिंग करना आसान हो जाता है, कोई भी चीज हो। तो ये तो सभी जानते हैं कि नंबर नेचुरली देखा जाए, जिन्हें हम बोलते हैं ना नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये क्या है, इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन जब इन नंबरों के साथ में ना 0 भी ऐड हो जाए तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स। ठीक है, फिर इनको बोलेंगे हम होल नंबर्स। तो 1 से 0 को ऐड कर देंगे तो होल नंबर बन जाएंगे, और फिर 0 की हेल्प से, 0 के आने से क्या होता है, फिर इन नंबर को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिर 10 0 की हेल्प से बनेगा ना, 10 11, फिर ऐसे हम इनफिनिटी तक जा सकते हैं, कितने भी नंबर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यही हमने जाना था नंबर्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। लेकिन यदि 0 से पहले हम और नंबर जोड़ना चाहें, इधर ये हम राइट की तरफ जा रहे हैं, यदि हम लेफ्ट में चलना जाएं तो फिर से हम 1, लेकिन लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3, इस तरह से वो भी माइनस लगा के इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। तो ये जब तीनों बॉक्स मिल जाते हैं, जैसे मैं एक बॉक्स से समझाना चाहूँ, जहां 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं वो बॉक्स होगा नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर के साथ यदि हमने 0 भी ऐड कर दिया तो वो बन जाएंगे होल नंबर, और नेगेटिव नंबर भी हमने ऐड कर दिए तो वो बन जाएंगे सारे इंटीजर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर का सारा खेल था। अब और हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, हमने सीखा कंपेयरिंग नंबर। अब नंबर को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो कंपेयर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो नंबर तो हम संख्या के हिसाब से कर सकते हैं ना, 2 डिजिट का 3 डिजिट का। अगर सेम डिजिट है तो उसमें फिर फर्स्ट जो 1000 प्लेस पे है, ये 2 डिजिट का है तो हमें 10th प्लेस पे देखना होगा, 3 डिजिट का है तो 100 प्लेस का देखना होगा। अगर वहां भी सेम है तो हमें फिर थोड़ा सा करके बता देती हूँ, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे कोई नंबर है 22 33, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, लेकिन इसका 1st प्लेस जो है 10th प्लेस, ये 1 ये 10, तो दिख रहा है हमें 10th प्लेस बड़ा है इससे, तो यही बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर 2 नंबर हैं 2 3 2 4, तो इसका दोनों तो सेम है, फिर थोड़ा मुश्किल होगा। फिर हम देखेंगे 1st प्लेस पे, तो इसका 1st प्लेस वाला बड़ा है 4 वाले का, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर को कंपेयर करना सीखे थे। कितना भी बड़ा नंबर हो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने सारा चैप्टर कर लिया था। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, आप कितने नंबर इस तरह से बना सकते हो, 4 डिजिट से 3 डिजिट से, उनको शिफ्ट करके। हमने शिफ्टिंग ही सीखी थी नंबर्स की, किस तरह से हम नंबर को शिफ्ट करके बना सकते हैं। और हमने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ये सब भी हमने देख लिया है, सीख लिया है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, वैसे तो आप 6 क्लास में आ गए हो तो आपको याद रहना चाहिए, याद रहता होगा, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता है तो आप इस तरह से, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ठीक है, जैसे बचपन में सिखाते हैं, और डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे उतरना। ठीक है, तो जब कोई छोटा नंबर जैसे 0 है, 1 2 3, तो ये क्या है, ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर, और 3 2 1 ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आई होप एक बार रिवीजन करने से आपको और कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद शिफ्टिंग डिजिट का क्या था, नंबर आगे पीछे करने से जो बड़ा नंबर है वो छोटा बन जाता है, छोटा है वो बड़ा बन जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या किया था हमने, इंट्रोड्यूसिंग 10,000 के लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर के साथ यदि हम 1 को प्लस करते हैं तो हम
स्मॉलेस्ट सेकंड डिजिट का नंबर पा लेते हैं। इसी तरह से हमने लार्जेस्ट 2 डिजिट, लार्जेस्ट 3 डिजिट, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 1 ऐड करके स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऐसे नंबर हमने फाउंड कर लिए थे। फिर उसके बाद हमारा क्या था, और नंबर नेम थे, एक्सपेंडेड फॉर्म हमने पढ़ा, किस तरह से नंबर को एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है। फिर इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख से हमने इंट्रोड्यूस हुए थे, और फिर 10 लाख से भी इंट्रोड्यूस हुए थे। फिर उसके बाद जितने भी ट्राइजीज थे वो सारे हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा इस चैप्टर में क्या बचा है, हमने कॉमा का यूज भी देखा था कि इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में कॉमा का यूज अलग अलग जगह पे होता है। इंडियन सिस्टम में कैसे होता है, फर्स्ट में 100 के बाद, सेकंड में फिर 2 डिजिट के बाद, फर्स्ट में यानी कि फर्स्ट में 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। लेकिन यदि यही इंटरनेशनल सिस्टम की बात की जाए तो वहां पे हमेशा 3 डिजिट के बाद ही कॉमा पुट किया जाता है, ठीक है, हमेशा 3 डिजिट के बाद। तो उसमें मिलियन, बिलियन इस तरह से बनते चले जाते हैं। फिर इंटरनेशनल सिस्टम के बाद फिर और क्या बचा था, फिर ये था, थोड़ा सा ये वाला ट्राइडीज रह गया था पिछले वीडियो में, तो इसको थोड़ा अच्छे से प्लेस वैल्यू में रख के हमको फाइंड करना था कि रीड दीज नंबर्स, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। तो प्लेस वैल्यू में एक्चुअली हम यदि तो हम प्लेसमेंट बॉक्स बना लेंगे तो चीजें समझना आसान हो जाएगा, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ठीक है। यहाँ मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि ये जो डिजिट है इसको पुट करना आसान हो जाए। तो ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, ये 100, ये 1000, ये टी बना के 10,000, और ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़ का, ठीक है। तो सबसे पहले ये कितना है, कॉमा लगा लें। इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं और फिर 2 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 4 लाख। तो लेख कहाँ पर है, यहाँ पे है, 4 लाख, ठीक है, 4,75,000। तो 10,000 की जगह 75 है तो 75,300, 100 के प्लेस पे 3 और 20, टेंस के प्लेस पे 20 और 0, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर ये क्या है, इसमें 98 लाख है, तो यहाँ 10 लाख का बॉक्स ये है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 98 लाख, ठीक है, 98 लाख, थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, 98 लाख और 47,000, तो 47,215। तो इस तरह से यदि हम प्लेस बॉक्स बना लेते हैं तो क्या है, आसान रहता है समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, ठीक है। और फिर है 97,000, नहीं, 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट, 9 करोड़, इसमें करोड़ हो गया, तो ये करोड़ वाला बॉक्स आ जाता है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 9, ये करोड़ वाला यहाँ पर है, तो इसमें 9 लाख था, और इसमें 9 करोड़, यहाँ से 9 करोड़ 76 लाख, ठीक है, ये वाला पढ़ रहे हैं ना, 76 लाख 45,310, ठीक है। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में साथ में बनाते चलिए तो और आसान हो जाएगा। फिर ये है 3 करोड़ 4 लाख, 10 लाख का 0 है तो 4 लाख 58,000, और फिर यहाँ 0 है तो 94। तो इस तरह से हम यदि प्लेस वैल्यू को ठीक से समझना चाहते हैं तो प्लेसमेंट बॉक्स में रख लेंगे। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये दोनों नंबर है जो करोड़ से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ 9 करोड़ है तो ये वाला
बिगेस्ट है, क्योंकि ये सेकंड क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर और विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट है ये और स्मॉलेस्ट है ये फर्स्ट वाला। ठीक है, चला गया। चलो, आई होप समझ आ गया होगा। फिर अरेंज दिस इन नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लगाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अभी समझाया था कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें यही था, तो पहले ये लगाएंगे, फिर सेकंड नंबर पे ये वाला, सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये। और डिसेंडिंग में इसका उल्टा कर देंगे, जो फोर्थ पे है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, जो थर्ड पे है वो सेकंड पे आ जाएगा, सेकंड पे है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे ये आएगा, नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 3 पे ये आएगा और नंबर लास्ट में ये आएगा। ठीक है, जो फर्स्ट था वो लास्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद रीड दीज नंबर, इनको भी आपको पढ़ना है। तो पहले मैं बता चुकी हूँ कि पढ़ना किस तरह से आसान हो सकता है। तो हम यदि कॉमा पुट कर लेंगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा। तो कॉमा, फर्स्ट में हमने क्या देखा है, कॉमा कहाँ लगाता है, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद। तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद 100 प्लेस के बाद, यानी कि यहाँ आएगा। फिर फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। यहाँ थोड़ा लगाना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। ठीक है, फर्स्ट 3 के बाद, फर्स्ट 3 के बाद यहाँ पे, और राइट दिस नंबर यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस। तो ये इसमें भी ये कह रहे हैं कि आप प्लेसमेंट बॉक्स बना के उन नंबर को लिखो, और इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में यदि हम प्लेसमेंट बॉक्स बनाना चाहें, जैसे वंस, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और बस इतना ही काफी है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे। बस करना क्या होगा हमें, और यहाँ जो इंडियन सिस्टम में हम इस तरह से लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, यहाँ पे बस इतना चेंज होगा 100,000। ठीक है, फिर और फिर यहाँ 10 लाख है इंडियन सिस्टम में, तो यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में आपका मिलियन आ जाएगा। इस बॉक्स में इस जगह पे आप मिलियन लिखोगे, मिलियन, और यहाँ 10 मिलियन, यहाँ 100 मिलियन। ठीक है, और कॉमा हमें इसीलिए 3 डिजिट के बाद पुट करना होगा। ठीक है, हर 3 डिजिट के बाद। तो बस यही डिफरेंस है। और फिर इसके बाद हम ये स्ट्रैटेजी में यही लिखा है, यू हैव द फॉलोइंग डिजिट्स, यूजिंग देम मेक 5 नंबर ईच विथ 6 डिजिट। तो आपको ये नंबर दिए हैं, इन नंबरों की हेल्प से आपको नए नंबर बनाने हैं। ठीक है, 6 डिजिट, हर नंबर 6 डिजिट का होना चाहिए। ये 5-6 डिजिट दिए हैं, तो हर नंबर 6 डिजिट का होना चाहिए। और पुट कॉमा फॉर इजी रीडिंग, और कॉमा पुट करेंगे ताकि पढ़ना आसान हो जाए। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये चीज इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। टेक द डिजिट्स, और फिर से आपको कुछ नंबर दिए, मेक यानी 3 नंबर ईच विथ 8 डिजिट। अब यहाँ आपको नंबर तो दिए हैं उन्होंने 6, और बनाने हैं 8 डिजिट के। तो क्या करेंगे आप, किसी नंबर को हम डबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर कॉमा लगा के वही सेम, फ्रॉम द डिजिट 3, 0, 4 मेक 5 नंबर ईच विथ 6 डिजिट। तो यहाँ 3 नंबर दिए हैं, इनसे हमें 6 डिजिट बनाने हैं। तो हर डिजिट को हमें 2 बार यूज करना होगा, तब कहीं जाके हमारा 6 डिजिट का नंबर बनेगा। और फिर हमें कॉमा भी लगाना है। तो इसके साथ तो बनाना आसान होगा, जैसे 4 है, 4,
5 6 0 7 8। 100 के बाद कॉमा, तो ये 6 डिजिट का बन गया। इस तरह से हम कुछ और भी बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं, 8 7 0 6 5 4 और फिर कॉमा लगा के पढ़ना आसान हो जाए, इसलिए तो कितने भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं, इससे कई सारे नंबर बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें बनाने हैं कितने, 5। 5 4 0 6 8 7, तो ये बन गया, और 7 0 8 5 4 6, कई सारे नंबर बना सकते हैं इस तरह से, क्योंकि जितने ज़्यादा डिजिट के होंगे उतने ज़्यादा नंबर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बनाने की। और कॉमा भी मैंने बता दिया कि किस तरह से लगाते हैं इंडियन सिस्टम में और किस तरह से लगाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। अब हमारी आती है एक्सरसाइज 1.1, तो अभी इसको कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स 1 लाख इक्वल टू, ये डैश है ना, कितने 10,000, तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, तो 1 लाख में 10,000 होते हैं। ठीक है, कैसे समझ लेते हैं। 10 या तो आप डिजिट में लिख दो या 10 में लिख दो। 10 इंटू 1000। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, सॉरी 10,000 है ना, तो 10,000 के लिए एक और जीरो लगाना होगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तब होगा 10,000। 10,000। अब क्या होता है, जब नंबर एक जैसे होते हैं, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, बस एक नंबर वही सेम नंबर आ जाता है, और जितने जीरो हैं उतने जीरो, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आ जाएंगे, 2 3 4 5, और बस कॉमा लगा दो और पढ़ लो। 1 10 100 1000 10,000 लाख बन गया ना। तो ये 1 लाख बनने के लिए कितने 10,000 लगे, तो 10,000 लगे। ठीक है, अब इसी तरह से बी पोर्शन में क्या है, 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे, तो 1 मिलियन। 1 मिलियन यदि हम लिखना चाहें, अभी हमने देखा था कि जब हम प्लेसमेंट बॉक्स बनाते हैं तो किस तरह से लिखते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन लिखने के लिए 1s 10s 100 1000 10,000 और 100,000। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 और फिर मिलियन। ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 10,000 और 100,000। ठीक है, ये वाला यहाँ पे, और फिर आता है मिलियन। तो यहाँ मिलियन की जगह हमने 1 रख दिया और बाकी सारे जीरो। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरह से हम कॉमा पुट करते हैं। तो ये कितने 100,000 के बराबर होगा। तो यदि हमें इन्हें इंडियन सिस्टम में देखें या इंटरनेशनल में देखें, किसी में देखें, तो कितने 100,000 होंगे ये 100,000। 1 मिलियन यानी कि इसमें 10, इसमें भी 10 इंटू 100,000। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही प्रोसेस है, 1 की जगह 1 और कितने जीरो हैं, 5 इसमें और एक 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कॉमा पुट करो तो कितना आ जाए, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 और मिलियन। तो 1 मिलियन में कितना हुआ, 10,000। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमने समझ लिया। तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10।
फिर 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? तो इसमें भी 10 लाख होते हैं। कैसे, ये कंफर्म करने के लिए 1 करोड़ कैसे लिखेंगे? इसी तरह से 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, साफ साफ लिख देते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, हो गए 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने 10 लाख हुए? तो 10, अब लाख में कितने जीरो होते हैं? उतने जीरो लगा लो। तो लाख में कितने जीरो होते हैं? 1, 10, 100, 1000, लाख, यानी 5 जीरो हमें और लगाने। तो 10 लाख, ये 5 जीरो लगा दो। यहाँ पे 4 ही बन रहा है तो यहाँ एक कर दो, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 लाख हो जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कितना? 1 करोड़। अब 1 करोड़ में मिलियन कितने होते हैं? तो मिलियन, तो 1 मिलियन यानी कि फिर से 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000। ठीक है, फिर मिलियन की जगह यहाँ 1 रख देंगे। तो 1 मिलियन में कितने लाख हो गए? तो 10 लाख हो गए। 1 मिलियन में 10 लाख हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 आएगा, मतलब ये सारा है ना, इसमें सब में 10 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम दूसरी वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए इतना ही काफी है। बाकी के 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड हैं, कलीग, मतलब फ्रेंड, क्लासमेट, जो कोई भी हैं, उनको आप बता सकते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से जो चीज़ें क्लास में समझ में नहीं आ रही यहाँ पे समझ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।